हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा सही नहीं है, थोड़ा सा केयर करिएगा, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम है अभी के टाइम पर, अभी आपको भी ठीक रहना है और अपने घर वालों को ठीक रखना है, क्योंकि जब तक वो सही नहीं रहेगा फिर आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाओगे। ओके। तो फार्मास्यूटिक्स के टॉप 20 सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका ये पार्ट 15 लेक्चर रहने वाला है। एंड पार्ट 15 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 कवर करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 19 अपन का रहने वाला है क्या, मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ, बस थोड़ा सा इसको मैं इधर स्किप करके। हाँ चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि डेफिनेशन टर्म्स, इन सारे टर्म्स को डिफाइन करना है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोशन क्या है, लीनमेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। फिर आपके सपोजिटरीज क्या है, पेसरीज क्या है, सिरप क्या है, एलिक्सर क्या है, इस दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। वैक्सीन क्या है, टॉक्सॉइड क्या है, ये सब पढ़ना है हम लोगों को। ओके। लेकिन थोड़ा डोजेज फॉर्म से, चूंकि एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं, तो एक बेसिकली थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो डोजेज फॉर्म है उनके फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे कि वो कितने प्रकार के होते हैं। डोजेज फॉर्म को मेनली 4 प्रकार में बांटा गया है। एक होते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म, फिर होते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म, फिर होते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, फिर होते हैं गैसियस डोजेज फॉर्म। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म में होता है यूनिट डोजेस और बल्क डोजेस। सॉलिड डोजेस फॉर्म में आपके यूनिट डोजेस में टैबलेट और कैप्सूल्स आते हैं, और बल्क डोजेज में टूथ पाउडर्स और डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, ठीक है? यानी पाउडर्स वगैरह बल्क सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म में आते हैं। देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ, सॉलिड डोजेज फॉर्म में टैबलेट, कैप्सूल और पाउडर्स वगैरह आते हैं, ठीक है? लेकिन अगर टैबलेट और कैप्सूल की बात करोगे तो वो यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म में आता है। यूनिट मतलब एक सिंगल बॉडी, जैसे मान लो टैबलेट है तो एक टैबलेट खाओगे आपको डोज मिल जाएगा। लेकिन पाउडर में कभी ऐसा होता है कि एक पाउडर लोगे, नहीं, एक चम्मच या आधा चम्मच, एक चुटकी, इस तरीके से, तो वो बल्क मात्रा में होते हैं, इसलिए बल्क डोजेज फॉर्म कहलाता है, ठीक है? लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में मोनोफेजिक लिक्विड्स होते हैं, बाइफेजिक लिक्विड्स होते हैं। तो मोनोफेजिक में आपके सिरप और लोशंस आते हैं, जबकि बाइफेजिक में आपके सस्पेंशन और इमल्सन आते हैं, करेक्ट? सेमी सॉलिड में क्या क्या आता है सर? तो सेमी सॉलिड में आपके आते हैं क्रीम, है ना, क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेल, सपोजिटरीज, पेसरीज, ये सारी चीज़ें आपके सेमी सॉलिड्स में आते हैं, ये सब सेमी सॉलिड में आते हैं। गैसियस डोजेस फॉर्म में क्या क्या आता है? एरोसोल्स और इन्हेलेशंस, ये सारी चीज़ें आपके गैसियस डोजेस फॉर्म में देखने को मिलती हैं। अभी क्वेश्चन में हमारा क्या है? लोशन। सबसे पहले लोशन, फिर लीनमेंट, इस दोनों को पढ़ते हैं और इस दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है? कई बार आ जाएगा कि लोशन क्या है, लीनमेंट क्या है, और उसको डिफरेंस बताइए। देखो भाई, लोशन क्या होते हैं? तो लोशन आपने देखा है जो कि पूरे बॉडी में लगाया जाता है, बॉडी लोशन वगैरह भी आपने सुना होगा, बॉडी लोशन वगैरह लगाया जाता है। वैसे अलग अलग कुछ मेडिकेटेड लोशंस भी आते हैं, जैसे परमेथ्रिन लोशन है जो कि स्केबीज में इस्तेमाल होता है। स्केबीज एक खुजली है, एक प्रकार की बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा इंस्टेंस इचिंग होती है, खुजली होती है, तो वैसे कंडीशन में परमेथ्रिन लोशन लगाया जाता है। तो लोशन क्या है? दे आर लिक्विड दैट आर अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन द ब्रोकन स्किन विदाउट फ्रिक्शन। यानी कि ये ऐसे लिक्विड हैं जो एक्सटर्नली अप्लाई किए जा सकते हैं ऑन द ब्रोकन स्किन विदाउट फ्रिक्शन। यानी जो भी लोशन है, यहाँ पे पूछा जाता है क्या उसको ब्रोकन स्किन पर अप्लाई किया जा सकता है? तो बिल्कुल, जो बॉडी लोशन है हम लोग कटे फटे स्किन पे लगाते ही हैं ताकि वो भाई सही हो जाए, हील हो जाए, है कि नहीं? हाँ, तो इसको हम लोग, लोशन से सवाल इसलिए बनता है क्योंकि लीनमेंट को नहीं लगा सकते हैं ब्रोकन स्किन पे। तो लोशन क्या है? ऐसा लिक्विड है, ये लिक्विड है जो कि एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है। एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है ऑन द ब्रोकन स्किन, ब्रोकन स्किन के ऊपर, विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन। ऐसा भी नहीं कि लगा के बहुत ज़्यादा रब करना पड़ता है, लगा के ऐसे करते हैं बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रब करना पड़ता है। तो वही वाली बात है कि आपके लोशन की बात हो रही है, तो यह तरल पदार्थ होते हैं जिन्हें बिना किसी घर्षण के टूटी हुई त्वचा पर बाहरी रूप से लगाया जाता है। दे हैव लो टू मीडियम विस्कोसिटी। हाँ, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, लो टू मीडियम होता है, यानी इसकी चिपचिपाहट थोड़ा, विस्कोसिटी मतलब चिपचिपाहट है, थोड़ा कम से माध्यम होती है। हैंड क्रीम्स एंड फेस क्रीम्स कैटेगराइज्ड अंडर लोशंस, यानी कुछ हैंड क्रीम्स आते हैं, फेस क्रीम्स आते हैं, उनको लोशन के अंतर्गत रखा गया है। यानी हाथ की क्रीम, चेहरे की क्रीम लोशन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। जबकि लीनमेंट्स क्या क्या होते हैं सर? तो लीनमेंट्स क्या होते हैं सर? तो लीनमेंट्स और लोशन में अंतर है। देखो, जब लीनमेंट की बात करोगे तो लीनमेंट दे आर सॉल्यूशंस और मिक्सचर्स ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन ऑयल, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोप और इमल्सन्स में कंटेन सुटेबल एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स।
यानी ये एक्चुअली सॉल्यूशन होते हैं मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस का मिक्सचर है जो कि ऑयल में होता है, ठीक है। और अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, समझ रहे बात को, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोप या इमल्सन, ठीक है, या तो इमल्सन हो जिसमें कि बहुत सारे सुटेबल एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग, जब अल्कोहलिक सॉल्यूशन है तो हम इसको कभी भी स्किन पर, ब्रोकन स्किन पर नहीं लगा सकते हैं। ब्रोकन स्किन यानी कटे फटे स्किन पर नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें इरिटेशन होगा, जलन होगी। तो यह तेल देखो, यह तेल साबुन या इमल्सन के अल्कोहलिक घोल में विभिन्न पदार्थ के घोल या मिश्रण होते हैं जिनमें उपर्युक्त रोगाणुरोधी परीक्षरक रखा जाता है, यानी कि हो सकता है। दे आर इन लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, और इसका उपयोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, ठीक है, बाहरी लगाया जाता है। यानी ये तरल और अर्ध तरल रूप में होते हैं, इनका उपयोग बाहरी अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। दे आर रब्ड ऑन द अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड एरिया में इसको रबिंग की जाती है, इसको फ्रिक्शन लगाया जाता है। फ्रिक्शन मतलब समझते हो, रबिंग लगा करके इसको घसा जाता है बहुत ज़्यादा, तब जाकर के इसका एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे आपके एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस में ये सब पूछे जाते हैं कि भाई लोशन और लिनमेंट में डिफरेंस बताओ, क्या अंतर है, लोशन और लिनमेंट्स में अंतर क्या है। तो लोशन जो होता है ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, मैंने बताया लोशन एक्वस है, जबकि ये लिक्विड और सेमी लिक्विड इन नेचर है और उसके साथ ऑयली इन नेचर है, ये ऑयली नेचर है। मैंने बताया देखो लिनमेंट में मैंने बताया ये सब्सटेंस इन ऑयली है ना, ये ऑयली इन नेचर है, जबकि ये एक्वस इन नेचर होता है, कौन, लोशन, ठीक है। हाँ, दे कैन बी, ये मेन डिफरेंस है, दे कैन बी अप्लाइड ऑन द ब्रोकन स्किन। यहाँ से काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन कि बताओ भाई इसको ब्रोकन स्किन पर अप्लाई किया जा सकता है। यस, लोशन जो होता है उसको ब्रोकन स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई अल्कोहल वगैरह नहीं है, बल्कि लिनमेंट में थोड़ा बहुत अल्कोहल भी होता है, अल्कोहलिक भी हो सकते हैं, ये अल्कोहलिक भी हो सकते हैं, अल्कोहलिक भी हो सकते हैं, करेक्ट। इसीलिए इसको दे कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द ब्रोकन स्किन, इसको हम कभी भी, लिनमेंट को कभी भी हम ब्रोकन स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द ब्रोकन स्किन, कभी भी, नेवर, इसको कभी भी ब्रोकन स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। पूछिए क्यों, क्योंकि इससे जलन होता है। दे आर अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, यानी इसको हम लगाते हैं तो लोशन जब लगाते हो तो बहुत ज़्यादा घसते हो नहीं, बस ऐसे ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन लिनमेंट में दे आर अप्लाइड विथ फ्रिक्शन, यहाँ पर हम लोगों को फ्रिक्शन लगाना पड़ता है, घसना पड़ता है ना। दे आर अप्लाइड विथ फ्रिक्शन। फिर एक काउंटर इरिटेंट आर एब्सेंट इन इट, इसमें कोई भी काउंटर इरिटेंट नहीं होता, यानी इरिटेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि लोशन लगाने पे थोड़ा जलन वगैरह महसूस होगी, नहीं, इसमें होता है, काउंटर इरिटेंट आर प्रेजेंट, इसीलिए ब्रोकन स्किन पर नहीं लगाते हैं, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल में जैसे कैलामाइन लोशन वगैरह आते हैं, है कि नहीं, कैलामाइन का लोशन भी आता है, वैसे यहाँ पर टर्पेंटाइन का लिनमेंट आता है, तो अलग अलग लोशन और लिनमेंट आते हैं। तो देखो ये मेन डिफरेंसेस हैं, यहाँ से सवाल आए हुए हैं कि कौन से ब्रोकन स्किन पर लगाए जा सकते हैं, कौन सा नहीं। तो आप ऐसे फील करो, लिनमेंट में मैंने बताया ऑयल होता है, अल्कोहल वगैरह होता है, तो कभी भी हम उसको अल्कोहलिक स्किन पर, क्या कहते हैं, ब्रोकन स्किन पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लोशन को हम ब्रोकन स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दे आर अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, यहाँ बिना फ्रिक्शन के अप्लाई किया जाता है। दे आर अप्लाइड विथ फ्रिक्शन, यहाँ फ्रिक्शन के साथ किया जाता है, ठीक है। काउंटर इरिटेंट्स आर एब्सेंट इन इट, इसमें काउंटर इरिटेंट एब्सेंट होते हैं, जबकि इसमें काउंटर इरिटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल में है कैलेमाइन लोशन और यहाँ टर्पेंटाइन लिनमेंट, करेक्ट। तो ये होते हैं लोशन और लिनमेंट्स में अंतर, समझ गए बात को। चलो अब है सपोजिटरीज और पेसरीज। तो लोशन और लिनमेंट आपने पढ़ लिया, दोनों लिक्विड है, बट लोशन आपको ब्रोकन स्किन पर लगा सकते हो, बिना फ्रिक्शन के लगाते हो। लिनमेंट इसको ब्रोकन स्किन के ऊपर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इरिटेशन कॉज करेगा, और इसको फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं सपोजिटरीज, सब छोटे छोटे हैं। सपोजिटरीज क्या होते हैं सर? सपोजिटरीज ये ऐसे डोजेस फॉर्म है, ये भी एक प्रकार का सॉलिड डोजेस फॉर्म है, कहीं कहीं पे इसमें सेमी सॉलिड भी लिखा रहता है। कॉन्ट्राइंडिकेट मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेटरी है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपके सपोजिटरीज होते हैं ये रेक्टल रूट से लिया जाता है ना, रेक्टल रूट से लिया जाता है। रेक्टल रूट से यानी रेक्टम में डाला जाता है, क्या कहते हैं, एनस के द्वारा रेक्टम में डाला जाता है। एंड जब ये यहाँ पर जाता है तो यहाँ पे अंदर का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है, पता होगा आपको, है ना। हाँ, तो अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होता है, तो उस टेम्परेचर में जाने के बाद ये मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है, जिससे यहाँ पे दवा रिलीज होती है और यहीं से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। हाँ, वैसे पेसरीज क्या होते हैं सर? तो पेसरीज वजाइनल सपोजिटरी होते हैं। वजाइनल सेम वही चीज़ है, बस शेप वगैरह थोड़ा अलग होता है। जैसे रेक्टल सपोजिटरीज का शेप जो होता है, रेक्टल सपोजिटरी
का शेप होता है टॉर्पीडो शेप, टॉर्पीडो शेप, टॉर्पीडो शेप का होता है, टॉर्पीडो शेप होता है कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का टॉर्पीडो शेप होता है, ठीक है। जबकि आपका रेक्टल सपोजिटरीज, जबकि वजाइनल सपोजिटरीज कैसा होता है सर, तो वजाइनल सपोजिटरी जिसको हम लोग पेसरीज कहते हैं, इसी को हम लोग पेसरीज बोलते हैं, पेसरी बोलते हैं, ठीक है, जो कि ओवल शेप का होता है, ओवल शेप का होता है, ओवल शेप इस तरीके का होता है, ओवल शेप, ठीक है। ये ओवल शेप होता है, करेक्ट, कुछ इस तरीके से ओवल शेप्ड होते हैं। तो ये सपोजिटरी एक मेडिकेटेड सॉलिड डोजेज फॉर्म है ना, सपोजिटरी एक मेडिकेटेड सॉलिड डोजेज फॉर्म है। ज़्यादा एक्यूरेट आंसर इसका सॉलिड डोजेज फॉर्म है। आप बोलेगे सर आप इस चार्ट में तो बताएं सेमी सॉलिड है, सपोजिटरी सेमी सॉलिड में आ गया, तो भैया कहीं कहीं ऑप्शन सेमी सॉलिड भी रहता है तो सेमी सॉलिड मार देना, लेकिन ज़्यादातर परफेक्ट आंसर सॉलिड डोजेज फॉर्म है। कुछ कुछ किताबें अलग अलग जगह लिखी हुई हैं चीज़ें। तो सपोजिटरी एक मेडिकेटेड सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जनरली इंटेंडेड फॉर यूज इन द रेक्टम, जनरली इसको यूज किया जाता है रेक्टम में, वजाइना में, एंड लेजर टू एक्सटेंड द यूरेथ्रा। हाँ, कभी किसी किसी कंडीशन में कम मात्रा में, लेकिन कभी कभार यूरेथ्रा में भी यूज होता है, ठीक है। कहने का मतलब है सपोजिटरी एक मेडिकेटेड सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जनरली उसको रेक्टम में यूज़ करते हैं, या तो वजाइना में या तो आपके यूरेथ्रा में। रेक्टम में यूज करने वाले को रेक्टल सपोजिटरीज, वजाइना को यूज़ करने वाले को, वजाइनल सपोजिटरी को हम लोग पेसरीज, वो भी एक प्रकार का सपोजिटरीज ही है, लेकिन उसका नाम अलग से रख दिया गया पेशरी, और लेसर में यूरेथ्रा में। तो यानी कि सपोजिटरीज एक औषधीय ठोस खुराक का रूप है जो आमतौर पर मलाशय, योनि और कुछ हद तक मूत्र मार्ग के उपयोग में लिया जाता है। आफ्टर इंसर्शन दे मेल्ट और सॉफ्टेन एट बॉडी टेम्परेचर, यानी इंसर्ट करने के बाद, जब इंसर्ट किया जाता है रेक्टम में, तो ये बॉडी टेम्परेचर में आने के बाद ये मेल्ट कर जाते हैं, ठीक है। डालने के बाद शरीर के तापमान पर ये पिघल जाते हैं और नरम हो जाते हैं, करेक्ट, हाँ। जबकि पेसरीज क्या है सर, पेसरीज एक सॉलिड और सेमी सॉलिड वजाइनल डोजेज फॉर्म है, इंसर्शन इनटू द वजाइना, ये इसको वजाइना में इंसर्ट किया था, ये भी बताया ना, ये भी एक पेसरी सपोजिटरी है, लेकिन वजाइना में इंसर्ट किया जाने वाला है। पेसरी एक ठोस या अर्धठोस योनि औषधीय रूप है जो योनि में डाला जाता है, यानी वजाइना में डाला जाता है। इट इज़ यूज्ड मेनली फॉर लोकल ट्रीटमेंट ऑफ वजाइनल इन्फेक्शंस, वजाइनल इन्फेक्शन की लोकल ट्रीटमेंट, जैसे वजाइनल इचिंग या फिर वाइट डिस्चार्ज, इन सब चीज़ों के ठीक करने के लिए लिया जाता है, यूज किया जाता है। एंड समटाइम्स फॉर कंट्रासेप्शन ऑफ हार्मोनल थेरेपी, हाँ कई बार ऐसा भी होता है कुछ कंट्रासेप्शन मेथड, ताकि प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए। इसका मुख्य उपयोग योनि संक्रमणों के स्थानीय उपचार के लिए किया जाता है, कभी कभी बार गर्भ निरोधक या हार्मोनल उपचार के लिए भी किया जाता है। कॉमन बेस इंक्लूड्स, जो कॉमन बेस यूज किया जाते हैं, कोकोआ बटर, यानी कि जो सपोजिटरीज बनाई जाती है, पेसरीज बनाई जाती है, तो पेसरीज के लिए जो कॉमन बेस यूज किया जाता है कोकोआ बटर या ग्लिसरेटेड जिलेटिन एंड पीईजी, पीईजी एक केमिकल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके सामान्य आधार कोकोआ बटर, ग्लिसरीन युक्त जिलेटिन एंड पीईजी शामिल होते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इसको कहते हैं, ठीक है। पेसरी मेल्ट और डिजॉल्व एट बॉडी टेम्परेचर, जो पेसरीज है वो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं, डिजॉल्व होते हैं, टू रिलीज द ड्रग इन द लोकली, इस तरीके से वजाइनली डाला जाता है और यहाँ पे जाकर रिलीज होता है, यानी पेसरी शरीर के तापमान पे जाकर पिघलती है, घुल जाती है, जिससे वहाँ पे स्थानीय रूप से मुक्त होती है और वहाँ पे अपना एक्शन शो करती है, ठीक है। तो आपने देख लिया क्या क्या भाई, तो लोशन और लीनमेंट आपने पढ़ लिया, लोशन पढ़ लिया, लीनमेंट पढ़ लिया, सपोजिटरीज पढ़ लिया, पेसरीज पढ़ लिया, सपोजिटरीज को रेक्टम में और पेसरीज को वजाइना में। अब बात करते हैं सिरप और एलिक्सर, इस दोनों में अंतर भी पूछा जाता है, सिरप और एलिक्सर में अंतर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सिरप क्या है सर, सिरप क्या है, तो सिरप होते हैं, सिरप एक स्वीट, विस्कस और कंसंट्रेटेड नियरली सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज है, कंटेनिंग 66.7% W/W ऑफ शुगर। याद रखना कि सिरप क्या होता है, तो सिरप आपका स्वीट, मीठा, विस्कस और कंसंट्रेटेड नियरली सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ सुक्रोज का, किसका, सुक्रोज का, जिसमें 66.7% W/W ऑफ शुगर होता है अकॉर्डिंग टू IP। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग अगर जो सिरप बनाना है तो आप पानी लीजिए और 100 ml पानी में, इसका मतलब क्या है, वेट बाय वेट, W/W मतलब वेट बाय वेट, जैसे 100 ml पानी ले लिए, है ना, 100 ग्राम पानी ले लो, ml नहीं बोल करके 100 ग्राम पानी ले लिए, तो अगर 100 ग्राम पानी ले लिए तो उसमें 66.7 ग्राम, है ना, उसमें अगर चीनी मिला दोगे और घोल दोगे, सुक्रोज मिला दोगे, खास करके यहाँ सुक्रोज का सॉल्यूशन होता है। एक बार पूछा गया था
कि जो सिंपल सिरप होते हैं उसमें जो 66.67% W/W होता है वो किस चीज़ का होता है, तो सुक्रोज का होता है। पिछली बार ही पूछा गया था, किसका होता है, सुक्रोज का होता है ना। हाँ, तो सुक्रोज का कितना मात्रा होता है, 66.7% W/W ऑफ शुगर अकॉर्डिंग टू IP, तो उसको सिरप कहते हैं। यानी सिरप क्या है, मीठा, चिपचिपा, सांद्रित या लगभग संतृप्त सुक्रोज का जलीय घोल है जिसमें 66.7% W/W चीनी होती है। ठीक है। यानी कि सिरप क्या है, तो इसमें सुक्रोज का मात्रा होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया 66.7% W/W। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है 66.67%। ठीक है, अगर 66.7% लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज 67 भी लिखेगा तो सही है। ओके। कंपोजिशन ऑफ सिरप, सिरप में क्या क्या होते हैं, तो उसमें शुगर होता है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं ताकि वो खराब ना हो, फ्लेवरेंट्स एंड कलरेंट्स यूज किए जाते हैं ताकि उसमें अलग अलग फ्लेवर या थिकनर्स और स्टेबलाइजर्स यूज किए जाते हैं, एंड फिर जो भी मेडिकामेंट्स हैं यानी API है वो भी यूज किया जाता है। ठीक है। अब एलिक्सर, एलिक्सर क्या है सर, तो एलिक्सर कुछ ऐसे, यहाँ पे तो पानी था मेनली, वाटर में ही सारी चीज़ें, पानी में चीनी घुली हुई है 66.7%, वो सिरप बन गया, उसमें मेडिकेटेड जो भी दवा वगैरह ऐड करना है वो सिरप बन गया। अब एलिक्सर, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं, कुछ दवाएं ऐसी हैं क्योंकि ये वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है, वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है, यहाँ पे कुछ दवाएं ऐसी है जो पानी में नहीं घुलती हैं, उसको चाहिए घुलने के लिए अल्कोहल, तो वैसे कंडीशन में एलिक्सर का उपयोग करते हैं। एलिक्सर क्या है, दे आर क्लियर स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन, हाइड्रो मतलब पानी भी है, अल्कोहल भी है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल नहीं है, कुछ मात्रा अल्कोहल का होता है। ठीक है। तो ये क्लियर स्वीटेंड यानी क्लियर मीठा और हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, इंटेंडेड फॉर ओरल यूज, ओरल यूज के लिए बनाया जाता है, ओरली यूज किया जाता है, यूजुअली फ्लेवर्ड बाय पैलेटेबिलिटी, और इसमें कुछ फ्लेवरिंग एजेंट लिए जाते हैं ताकि उसका स्वाद अच्छा हो, यानी यह स्पष्ट रूप से मीठे है ना, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, मौखिक उपयोग के लिए अपरिभेद है, आमतौर पर स्वाद के लिए स्वादयुक्त होते हैं। अल्कोहल कंटेंट वेरी फ्रॉम 10 to 12%, है ना, अल्कोहल कंटेंट कितना होता है, 10 से 12%। अल्कोहल कंटेंट वेरी फ्रॉम 10 to 12% एंड अप टू 40%, यानी अल्कोहल का मात्रा लगभग 10 से 12% तक होता है, लगभग 40% तक अल्कोहल का मात्रा होता है, कितना, 40% तक, यानी अल्कोहल की मात्रा 10 से 12% से लेकर के 40% तक की हो सकती है। समझिए बात को, यहाँ पे वाटर और अल्कोहल दोनों होता है। क्या जरूरत पड़ गई एलिक्सर की, भाई सिरप से काम क्यों नहीं हो रहा था, ये भी तो मीठा है, इसमें भी शुगर वगैरह एडेड है। तो सम ड्रग्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कई सारी दवाएं ऐसी हैं जो पानी में अघुलनशील होती हैं। सो इन दिस केस वी कैन नॉट यूज सिरप एज और सस्पेंशन, यहाँ पे हम सिरप या सस्पेंशन यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ दवाएं पानी में अघुलनशील होती हैं, इसलिए हमें इस मामले में सिरप या सस्पेंशन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू मेक अ डोजेज फॉर्म विच कुड डिजॉल्व नॉन पोलर कंपाउंड्स, यानी हमें एक ऐसा डोजेज फॉर्म बनाना होगा जो कि नॉन पोलर कंपाउंड्स को भी डिजॉल्व करे, वो होता है अल्कोहल। ठीक है। अब सिरप और एलिक्सर में डिफरेंस इस चार्ट के माध्यम से बताया गया है। सिरप क्या होता है सर, सिरप एक कंसंट्रेटेड विस्कस और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर है, शुगर सब्स्टिट्यूट विथ और विदाउट फ्लेवर, मेडिसिनल सब्सटेंस वगैरह डाला जाता है, ये सिरप है। जबकि एलिक्सर क्या है, क्लियर प्लीजेंटली फ्लेवर्ड स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड, मेन यही वर्ड है हाइड्रो अल्कोहलिक, यहाँ पे अल्कोहल यूज होता है, उसमें अल्कोहल कहीं नहीं, सब कुछ सेम है, यहाँ पे जैसा सिरप है वैसा एलिक्सर है, बस एलिक्सर में एक्स्ट्रा ऐड किया गया अल्कोहल थोड़ा सा, पूरा अल्कोहल नहीं, 10 से 12%, मैक्स टू मैक्स 40% तक, ताकि जो ड्रग नहीं घुल रहा था पानी में वो अल्कोहल की वजह से घुल जाए। समझ रहे बात को। हाँ, तो वही बात है, सिरप कंसंट्रेटेड विस्कस और एक्वा सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड विस्कस एक्वा सॉल्यूशन है शुगर का, और उसमें मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं, जबकि ये क्लियर प्लीजेंटली फ्लेवर्ड स्वीटेंड, इसमें भी शुगर होता है, मीठा होता है, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड है, मेन हाइड्रो अल्कोहलिक है। ठीक है, जो कि ओरल यूज के लिए यूज किया जाता है। अब सिरप थोड़ा सा एलिक्सर से कंपैरिजन में थोड़ा गाढ़ा होता है, सिरप आर थिकर देन एलिक्सर, यानी एलिक्सर के कंपैरेटिवली सिरप थोड़ा सा गाढ़ा होता है, जबकि एलिक्सर्स आर थिनर देन सिरप, यानी सिरप के कंपैरिजन में एलिक्सर थोड़ा पतला होता है। प्राइमरी सॉल्वेंट इज शुगर एंड वाटर, यहाँ प्राइमरी सॉल्वेंट मेनली शुगर और वाटर है, पानी और चीनी है, उसमें दवा को घुलाया जाता है, जबकि यहाँ प्राइमरी सॉल्वेंट है अल्कोहल एंड वाटर, इसीलिए इसको हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन। एलिक्सर के लिए क्या बोला, हाइड्रो अल्कोहलिक, अल्कोहलिक। ठीक है। सिरप जो है आपका सुक्रोज का सॉल्यूशन है, सुक्रोज का कितना कंसंट्रेशन होता है, 66.67% W/W सुक्रोज, तब उसको सिरप कह देते हैं। सिरप आर मोर विस्कस देन एलिक्सर्स,
यानी सिरप जो होता है एलिक्सर के कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। एलिक्सर्स आर लेस विस्कस देन सिरप। एलिक्सर थोड़ा सा लेस विस्कस होता है, कम चिपचिपा होता है किसके, सिरप के कंपेरेटिव में। सिरप में और मे नॉट यूज एन एल्कोहल फॉर सॉल्युबिलिटी पर्पस, यानी सिरप मे और मे नॉट बी यूज एन एल्कोहल फॉर सॉल्युबिलिटी। सिरप में एल्कोहल यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं फॉर सॉल्युबिलिटी पर्पस, लेकिन एन एलिक्सर मस्ट यूज एल्कोहल, इसमें बहुत जरूरी है एल्कोहल का यूज होना फॉर सॉल्युबिलिटी पर्पस, ठीक है, इसमें अल्कोहल यूज होगा ही होगा। तो ये होता है सिरप और एलिक्सर। तो मेरे ख्याल से आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखा। लोशन, लीनमेंट, क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक में, तो सर लोशन सबका क्वेश्चन भी करवाएंगे। लोशन, लीनमेंट, सपोजिटरीज, पेसरीज, सिरप, एलिक्सर। एक एक लाइन में मेरे को कुछ बोलना हो तो वन लाइनर बोलो। लोशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोकन स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, ब्रोकन स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, ब्रोकन स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, है ना, अप्लाई कर सकते हैं। और विदाउट फ्रिक्शन, याद रखना विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के अप्लाई किया जाता है, विदाउट फ्रिक्शन, यानी हमको बहुत ज़्यादा घसना नहीं पड़ेगा। जबकि लीनमेंट को हम नहीं कर सकते हैं, ब्रोकन स्किन पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और विथ फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन हमको लगाना पड़ता है, विथ फ्रिक्शन, याद रखना। सपोजिटरीज किस रूट से लिया जाता है, रेक्टल रूट से, ठीक है। पेशरीज वजाइनल रूट से लिया जाने वाला होता है। सिरप में कितने होते हैं कंसंट्रेशन सुक्रोज का, तो सुक्रोज का कंसंट्रेशन होता है 66.67% W/W, ठीक है, ये होता है। एलिक्सर क्या होता है सर, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है, हाइड्रो अल्कोहलिक होता है, यानी यहाँ वाटर और अल्कोहल दोनों होते हैं। अब वैक्सीन और टॉक्सॉइड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चलो। वैक्सीन, अब है वैक्सीन, क्या होता है वैक्सीन सर, वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज, यानी स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट ये हमें क्या करता है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है वैक्सीन, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 की वैक्सीन है, तो ये याद रखना वैक्सीन कभी भी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल नहीं होता है, ये प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होता है, बचने के लिए। अगर BCG का टीका लगाया जाता है तो टीबी से बचने के लिए, ताकि आपको टीबी हो ना हो। अगर कोविड का टीका लगाया जाता है तो कोविड से बचने के लिए, ना कि कोविड की बीमारी के बाद टीका नहीं लगाया जाता है। वैक्सीन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन, ये प्रिवेंशन के लिए यूज होते हैं, ना कि ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कोविड-19 का वैक्सीन एक्चुअली है क्या, तो इसमें कोविड-19 में कोविड का ही एंटीजन होता है, कोविड का ही एंटीजन है, बट उसको वीक कर दिया गया या तो मार के दिया जाता है, ठीक है। हाँ, जिससे आपकी बॉडी में जाता है, इंजेक्ट करते हैं, जिससे आपका बॉडी के इम्यून सिस्टम को लगता है अच्छा कुछ बाहर वाला चीज़ आया है, कोविड आया है। चूंकि वो कमज़ोर है तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाएगा नहीं, लेकिन हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरा दम खम लगा के उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाएगा, और एंटीबॉडी बना करके हमारे शरीर में पाया जाता है एक मेमोरी सेल, उसमें सेव हो जाता है कि हाँ भैया इस एंटीजन के लिए मेरे पास एंटीबॉडी बनी हुई है, जिससे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी हो गई डेवलप। अब इन फ्यूचर कभी भी ओरिजिनल कोविड का आपको हो गया एंट्री, ओरिजिनल कोविड चला गया, तो वैसे सिचुएशन में पहले से एंटीबॉडी बना हुआ है, तो पकड़ के हमारा शरीर एंटीबॉडी बना हुआ है, ये है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाक देके पहचाना और पकड़ के मुंह कान थूर थार देगा, है ना। हाँ, लेकिन उस कंडीशन में भी अगर वो एंटीजन हो सके कोई दूसरा, कोविड का भी दूसरा वेरिएंट आ गया और उसको नहीं मार पाया हमारा शरीर, तो अगेन हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। तो एक्चुअली वैक्सीन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी, ताकि हमारा शरीर उससे लड़ सके, ना कि ट्रीटमेंट, ये प्रिवेंशन के लिए यूज होता करता है। तो वैक्सीन एक जैविक तैयारी है जो विशिष्ट रोग के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इट कंटेन्स, जिसमें वीक किया हुआ या किल्ड पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी एंटीजन ही होता है लेकिन वो वीक किया हुआ होता है, किल्ड होता है, ठीक है। इनमें कमजोर किए गए मारे हुए या सूक्ष्म जीवों के अंश होते हैं, एंटीजन शामिल होते हैं, ठीक है। वैक्सीन स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, वैक्सीन स्टिमुलेट करता है आपके इम्यून सिस्टम को ताकि एंटीबॉडी बनाओ, मैंने बताया। एंड फिर दे हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज एंड रिड्यूस डिजीज सीवियरिटी, यानी फिर ये यही एंटीबॉडीज है, हेल्प करता है प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज, यानी आगे फ्यूचर में आपको इन्फेक्शियस डिजीज ना हो और डिजीज सीवियरिटी कम से कम हो। यानी वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करती है ताकि एंटीबॉडी उत्पन्न करे, एंड ये संक्रामक रोगों को रोकने में मदद करती है और गंभीरता को कम करती है। जबकि टॉक्सॉइड्स क्या है, टॉक्सॉइड भी एक प्रकार का वैक्सीन है, लेकिन ये बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं। जैसे देखो मान लो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, तो टेटनी के लिए टेटनस कॉज करता है, तो टेटनस के लिए जो वैक्सीन लगाते हैं उसका नाम है टीटी, नाम क्या होता है पूरा, टेटनस टॉक्सॉइड। क्या करते हैं, तो जो बैक्टीरिया है ना, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम का बैक्टीरिया,
भाई आवाज़ जा रही है, कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं हुआ मेरे फ़ोन में? यहाँ पे नेटवर्क इशू हो गई थी, चलो कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया था। अभी सही हो गया? एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। हाँ, कुछ नेटवर्क इशू हुआ है। अभी ठीक है? बताओ, अभी ठीक है? करेक्ट, बहुत बढ़िया। अभी सब बढ़िया चल रहा है? सही हो गया? सही है ना? चलो परफेक्ट। तो अभी हम लोग टॉक्सॉइड पढ़ रहे हैं। टॉक्सॉइड किस चीज़ में यूज़ होता है सर? तो ये टेटनस टॉक्सॉइड सुने हो ना? हाँ, तो ये बैक्टीरिया का ही टॉक्सिन, जो बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, जो कि टेटनस कॉज करता है, उसी के टॉक्सॉइड्स को, उसी के टॉक्सिन को, यानी जहरीला पदार्थ को थोड़ा कमज़ोर कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और फिर उसको आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपके बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज़ बन जाती है। तो कह रहा है टॉक्सॉइड इज ए मॉडिफाइड बैक्टीरियल टॉक्सिन। एक्चुअली बैक्टीरिया का वही बैक्टीरियल टॉक्सिन ही है, जहरीला पदार्थ ही है, दैट लॉस्ट इट्स टॉक्सिसिटी, लेकिन वो अपना लॉस्ट कर चुका है टॉक्सिसिटी, बट रिमेन्स एंटीजेनिसिटी, यानी कि उसकी जो टॉक्सिसिटी है, जहरीला चीज़ है, उसको खत्म कर दिया जाता है पहले ही, बट उसके अंदर जो टॉक्सॉइड का नेचर है जहरीला पदार्थ होने का, वो है, जिससे आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। कहते हैं ना 12 से 24 घंटे के अंदर ही आपके लगा देना चाहिए टेटनस का सुई, अगर कहीं कुछ कटा फटा है। उससे क्या होता है, आपके बॉडी में पहले से ये वैक्सीन चला जाता है, टेटनस ये टॉक्सॉइड चला जाता है, जिससे आपके शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि, और आपके शरीर को ये क्षति नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी कम हो चुकी है। ठीक है। टॉक्सॉइड एक संशोधित बैक्टीरियल विष ही है, बैक्टीरियल टॉक्सिन ही है, जिसकी विषाक्तता समाप्त हो गई है, लेकिन इसकी एंटीजेनिसिटी बनी रही है। इट इज़ यूज्ड एज ए वैक्सीन टू स्टिमुलेट इम्यूनिटी अगेंस्ट टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वही टॉक्सिन आएगा तो हमारा शरीर एक्टिव हो जाएगा। इनका उपयोग टॉक्सिन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ किया जाता है। फिर टॉक्सॉइड्स इंड्यूस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। टॉक्सॉइड क्या करता है, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है विदाउट कॉजिंग डिजीज, बिना बीमारी किए हुए। टॉक्सॉइड्स बिना रोग पैदा किए हुए एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, जिससे इन फ्यूचर अगर जो बीमारी होगी वो असली में टॉक्सिन आएगा तो पहले से एंटीबॉडी बना हुआ है तो उसको मार के खत्म कर देगा। समझ रहे बात को? यस। एग्जाम्पल इंक्लूड टेटनस टॉक्सॉइड, जैसे टीटी टेटनस के लिए दिया जाता है, डिप्थीरिया टॉक्सॉइड डीटी ये डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है। ठीक है। वैक्सीन को रिपीट कर दिया जाता है। तो वैक्सीन क्या है सर? तो वैक्सीन आपका ये जो टॉक्सॉइड होता है ये बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया के लिए दिया जाता है खास करके। ठीक है। टॉक्सॉइड जो होता है इसमें बैक्टीरिया के ही जहर को, इसमें जहर बैक्टीरिया नहीं लिया जाता है, जहर लिया जाता है, उसका टॉक्सिन्स लिया जाता है। जबकि आपके वैक्सीन में एक्चुअली वही बैक्टीरिया हो, या जैसे टीबी का बैक्टीरिया या फिर जो भी कोविड का, तो एक्चुअली वैक्सीन में वायरस ही लेते हैं, लेकिन उसी वायरस को कमजोर करते हैं। इसमें अंतर यही है ना टॉक्सॉइड में, कि हम वो बैक्टीरिया नहीं लेंगे, बैक्टीरिया का जहर को लेते हैं। तो वैक्सीन ये एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जिसमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को। इसमें क्या होता है, वीकेंड किल्ड या पार्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पार्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही डाला जाता है जो कि एंटीजन है। जैसे कोविड है तो कोविड ही डालेंगे, लेकिन वो किल करके या फिर कमजोर करके। ठीक है। वैक्सीन क्या करता है, आपकी बॉडी में स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को, ताकि एंटीबॉडीज बनती है एंड फिर आपकी इन्फेक्शियस डिजीज को प्रिवेंट करता है। जबकि टॉक्सॉइड ये इसमें बैक्टीरिया नहीं डाल देते हैं, जबकि बैक्टीरिया का बनाया हुआ टॉक्सिन है उसको मॉडिफाई कर देते हैं ताकि उसकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए और उसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रहे, जिससे आपकी बॉडी में जाएगा। तो ये वैक्सीन ही है, लेकिन स्टिमुलेट करता है आपकी बॉडी को अगेंस्ट टॉक्सिन, ताकि यहाँ पे एंटीबॉडी बने एंड फिर वो एंटीबॉडी आपके फ्यूचर में इन्फेक्शन के लिए हेल्प करता है। एग्जाम्पल में टेटनस टॉक्सॉइड हो गया, डिप्थीरिया टॉक्सॉइड हो गया, ये सब एग्जाम्पल है इसके। ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन है करके दिखाओ। विवेक कुमार कुशवाहा कह रहे सर आज क्विज नहीं आया। हाँ शायद नहीं आया होगा आज क्विज, मैं देखता हूँ बात करके, क्योंकि कल देव भैया की शादी थी तो सब लोग शादी वादी में गए होंगे। हमारे टीम मेंबर, मैंने बताया ना मैं शादी में नहीं गया, हमारे प्रिय देव भैया टेक्निकल मैनेजर, उनकी शादी थी तो शादी वादी में सब लोग गए होंगे, तो ऑफिस में आज कोई नहीं है। तो जब ऑफिस में कोई नहीं है तो फिर क्विज कैसे बनेगा भाई। चलिए देखते हैं।
मैं बात करके देख लेता हूँ कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने भेज दिया है बना के। लिनमेंट्स आर यूज्ड फॉर, हेलो हेलो, हाँ हाँ आशीष भैया कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। और बताइए। नींद खुल गई? क्या चाहिए? नींद खुल गई? नींद कहाँ खुला है सर, अभी तक सो रहे थे। 1-2 बजे तो सो रहे हैं। अच्छा, 1 या 2 बज गया था आने में? नहीं तो मतलब 10-10:30 बज गया था। उसके बाद आए, इसके बाद यहाँ जब दुल्हन को अंदर किया जाता है तो उसमें सूट उट कुछ किए दिन में। उसके बाद अच्छा फिर अच्छा अच्छा, चलिए बाकी अच्छे से शादी वगैरह संपन्न हो गया ना? एकदम फर्स्ट क्लास, रात भर जग के। चलिए कुछ फ़ोटो वीडियो अगर आप भेजे खींचे होंगे तो जग के भेजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ चलिए ठीक है, रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ओके ओके सर। ओके। अभी तक सो रहे लोग, बाराती से आए होंगे, समझ गए? ये हमारे असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर हैं आशीष यादव जी, यानी उनका मतलब, समझ रहे हो बात को? टेक्निकल टीम तो दोनों का बराबर ही है ना बाबू। वही टीम सेंट्रल फार्मेसी को भी मैनेज करती है, वही टीम उदित फार्मेसी को भी मैनेज करती है। तो हमारे एक्चुअली हम लोग नहीं गए क्योंकि आपकी क्लासेस मिस हो जाती, तो फिर आपका एग्ज़ाम का समय है, इसीलिए हमसे नाराज़ भी हैं हमारे देव भैया। मेरा फ़ोन वोन भी नहीं उठा रहे हैं। हम वीडियो कॉल में बोले थे कि शादी दिखाइए तो नहीं दिखाएं। वे बोल रहा है सर आप उदित फार्मेसी का ऑनर नहीं है। नहीं, मैं उदित फार्मेसी का ऑनर नहीं हूँ, मैं सेंट्रल फार्मेसी का ऑनर हूँ। उदित फार्मेसी का ऑनर हमारे उदित सर हैं। लिनमेंट्स आर यूज्ड फॉर, लिनमेंट्स आर यूज्ड फॉर किस चीज़ के लिए यूज होता है? ओरल यूज, आई एप्लीकेशन, इंट्रावेनस इंजेक्शन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन। मैं कहाँ से जा पाता, मैं जाता तो आप लोग गाली नहीं देते, आप ही लोग की वजह से नहीं गए। यार इतना मतलब समझ लो कि लगभग 7-8 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बहुत सपने सजाए थे, उनकी शादी उनकी शादी उनकी शादी। आज जब उनकी शादी हुई तो एग्ज़ाम की वजह से ना ही आदित्य सर जा पाए ना ही हम जा पाए। बस इसी कारण से कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहें, एग्ज़ाम है आपके। लिनमेंट्स ओरल यूज होता है? नहीं। आई एप्लीकेशन नहीं, इंट्रावेनस नहीं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन। लिनमेंट को कैसे पहचानोगे? लिखा रहता है लिनमेंट, ये भी लिक्विड जैसा ही होता है। लोशंस, लोशन के ऊपर लोशन लिखा रहेगा। लोशंस आर जनरली ऑफ विच विस्कोसिटी, लोशंस की विस्कोसिटी कैसी होती है? हाई, लो टू मीडियम, थिक पेस्ट या सॉलिड? तो ये लो टू मीडियम विस्कोसिटी वाले सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं। लो टू मीडियम विस्कोसिटी, लो टू मीडियम विस्कोसिटी, लो टू मीडियम विस्कोसिटी होते हैं, ठीक है। लिनमेंट्स आर अप्लाइड, लिनमेंट आर अप्लाइड इंटरनली विथ जेंटल टच बाय रबिंग ऑन टू द अफेक्टेड एरिया विदाउट टचिंग द स्किन। क्या? लिनमेंट्स आर अप्लाइड, तो लिनमेंट कहाँ अप्लाई किया जाता है? बाय रबिंग ऑन टू द अफेक्टेड एरिया, बहुत ज़्यादा रब किया जाता है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ। वजाइनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो नोन एज, वजाइनल सपोजिटरीज को और क्या नाम से जानते हैं? टैबलेट, कैप्सूल, पेसरीज, लेसन, लिनमेंट्स। जवाब दीजिए। वजाइनल सपोजिटरीज को हम लोग पेसरीज के नाम से जानते हैं, पेसरीज, PESSARIES, पेसरीज। करेक्ट आंसर सी। व्हाट इज शुगर कंसंट्रेशन इन सिरप, सिरप में शुगर का कंसंट्रेशन कितना होता है? 50%, 66.7%, 70%, 10%? तो अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया 66.7%, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 66.7%, W/W, बहुत बढ़िया। एलिक्सर्स आर, एलिक्सर क्या होते हैं? क्लियर स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन या अल्कोहल फ्री ओरल सॉल्यूशन? तो याद रखना हाइड्रो अल्कोहलिक, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। विस्कस सेमी सॉलिड नहीं, सेमी सॉलिड नहीं, तो क्लियर स्वीटेंड एंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। ओके,
चलो, तो फाइनली यहाँ पर ये क्लास आपका ख़त्म होता है। हम लोग सारे डोजेस फॉर्म के बारे में बेसिकली थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए, इतना ही पढ़ना है आपको। बाकी आगे के क्वेश्चन नंबर 20 अगले क्लास में कराएंगे और इसके साथ हमारा टॉप 20 कवर हो जाएगा 16 पार्ट में। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। एंड इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़िए। टॉप 20 इज़ मोर देन इनफ। बस किसी तरह से टॉप 20 को मल्टीपल टाइम्स पढ़ लीजिए, फिर इसका 1 शॉट रिवीजन भी हम लोग करवाएंगे। एंड आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 80 में से पूरे 70 नंबर के पेपर इसी टॉप 20 में से आएंगे, तो डरने किस बात की, इसी को पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।